ठीक है बच्चों, है ना। आप लोग जो है पिछले क्लास में पेज नंबर 83 तक द सोलर सिस्टम के बारे में पढ़े, ठीक है, समझे। आज जो है उसके आगे हम लोग पढ़ाई करेंगे, है ना। तो सभी बच्चे साइंस सब्जेक्ट में पेज नंबर 83 निकाल लेंगे, पेज नंबर 83, ठीक है। पेज नंबर 83 में ग्रीन कलर से लिखा हुआ है जो टॉपिक जो आज डिस्कस होगा इस क्लास में, उसका नाम है प्लैनेट्स, है ना, यानी ग्रह। ग्रह जो होता है ना, वह क्या होता है, इसके बारे में कितने ग्रह होते हैं, उसके नाम, ठीक है, इन सभी के बारे में आज जो है हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। प्लैनेट्स आर सॉलिड बॉडीज व्हिच रिवॉल्व अराउंड द सन, है ना। ग्रह जो है वह ठोस मतलब जो है पदार्थ होता है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, सौरमंडल में, है ना, 8 ग्रह हैं। प्लैनेट्स डू नॉट हैव लाइट्स ऑफ देयर ओन, ग्रहों में, है ना, ग्रहों के पास अपना जो है प्रकाश नहीं होता है। दे शाइन ड्यू टू रिफ्लेक्टेड सन बाय द लाइट ऑफ द सन, है ना, वे चमकते हैं, है ना, क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ठीक है बच्चों, द 4 प्लैनेट्स नियरर टू द सन आर, सूर्य के, है ना, 4 नजदीकी जो ग्रह है वह है, आप लोग ब्लैक बोर्ड पे ध्यान देंगे, है ना, और उनके हिंदी भी नाम लिखेंगे बच्चों, ठीक है। वह है पहला मरकरी, MERCURY, मरकरी को हम लोग बोलते हैं बुध, ठीक है, क्या बोलते हैं, बुध ग्रह, ठीक है। दूसरा जो नजदीकी ग्रह है वह है वेनस, ठीक है, वेनस, जिसको हिंदी में हम लोग शुक्र ग्रह के नाम से जानते हैं, ठीक है, शुक्र ग्रह। उसके बाद तीसरा जो है नजदीकी ग्रह, जो सूर्य का नजदीकी ग्रह है तीसरा, वह है अर्थ, है ना। अर्थ मतलब होते हैं पृथ्वी, जिससे हम लोग कहते हैं, ठीक है बच्चों। और लास्ट जो नजदीकी ग्रह है सूर्य से वह है मार्स, ठीक है। मार्स मतलब होता है मंगल, ठीक है बच्चों, मंगल ग्रह, ठीक है। तो ये 4 जो है वो सूर्य के नजदीकी मतलब ग्रह है, ठीक है। और अगला जो 4 मतलब है द 4 आउटर प्लैनेट्स आर, जो सूर्य से दूर है जो ग्रह, ठीक है। जो सूर्य से जो 4 ग्रह है जो सूर्य से दूर है उनके भी आप लोग नाम लिख लेंगे बच्चों, ठीक है। यह जो है सूर्य का नजदीकी 4 ग्रह है। पहला जो सबसे नजदीकी ग्रह है वह है मरकरी, बुध ग्रह, वेनस, शुक्र ग्रह, अर्थ, पृथ्वी भी एक ग्रह है बच्चों, मार्स जो है मंगल ग्रह। यह 4 ग्रह जो है वह सूर्य के नजदीकी ग्रह है। जो सबसे नजदीकी ग्रह है बच्चों वह है मरकरी, ठीक है। यदि क्वेश्चन यह पूछा जाए विच प्लैनेट इज नियरर टू द सन, है ना, तो ऑप्शन अगर 4 इस तरह से दिया है तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों, मरकरी, ठीक है, जो सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है, ठीक है। दूसरा है अगला द 4 आउटर प्लैनेट्स आर, यानी जो सूर्य से दूर ग्रह है ना, दूरस्थ ग्रह जो है उनके भी नाम आप लोग लिख लेंगे, ठीक है बच्चों। आप लोग लिखेंगे अगला जो है जुपिटर, क्या लिखेंगे, जुपिटर, ठीक है।
जुपिटर को हिंदी में बृहस्पति ग्रह कहा जाता है, बृहस्पति ग्रह, ठीक है, बृहस्पति ग्रह, ठीक है, आप लोग ग्रह लिख लीजिएगा। अगला है सैटर्न, सैटर्न को हिंदी में शनि ग्रह कहा जाता है, सैटर्न, ठीक है, शनि ग्रह। और जो अगला है वह है यूरेनस, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में अरुण ग्रह कहते हैं, यूरेनस, ठीक है, यूरेनस, जिसको क्या कहते हैं, अरुण, और र में की मात्रा आ टवर्गी न, ठीक है, अरुण। और नेपच्यून जो सबसे दूरस्थ ग्रह है, ठीक है, वह है नेपच्यून, नेपच्यून को हिंदी में हम लोग वरुण कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, वरुण, की मात्रा टवर्गी न, वरुण, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों आप लोग जो इन ग्रहों के जो नाम मैंने ब्लैक बोर्ड पे हिंदी में लिखा है उसको आप अच्छी तरह से लिख ले, ठीक है, ताकि आपको याद रहे कि किस ग्रह को किस नाम से हिंदी में जो है बोला जाता है, ठीक है बच्चों। आप लोगों को साफ साफ बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो आप लोग जल्दी जल्दी जो है आप इन ग्रहों के नाम लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, या तो आप जो है स्क्रीन शॉट भी लेके मतलब जो है रख सकते हो, बाद में भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो अब जो है हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे, यानी यह चार जो ग्रह है वह सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह है, और यह जो चार ग्रह है वह सूर्य से दूरस्थ ग्रह है, ठीक है। तो सबसे नजदीकी ग्रह जो है वो मरकरी, और सबसे दूर वाला जो मतलब दूरस्थ मतलब जो ग्रह है वह है नेपच्यून यानी वरुण, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, मरकरी इज द प्लैनेट क्लोजेस्ट टू द सन, मरकरी यानी बुध ग्रह जो है वह सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है। नेपच्यून इज द फार्देस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन, है ना, यानी वरुण ग्रह जो है वह सूर्य का जो है दूरस्थ ग्रह है। वेनस इज यूजुअली कॉल्ड द इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार, यानी जो है शुक्र ग्रह को हम लोग क्या कहते हैं, भोर का तारा, है ना, या शाम का तारा। अगला टॉपिक है बच्चों सैटेलाइट। सैटेलाइट मतलब होता है उपग्रह, सैटेलाइट मतलब क्या होता है, उपग्रह, ठीक है। मैं केवल उसका हिंदी लिख देता हूँ, उपग्रह, ठीक है, यानी सहायक ग्रह। जिस तरह से जो है सूर्य के मतलब सहायक ग्रह हो जाएंगे प्लैनेट्स यानी ग्रह, उसी तरह से ग्रहों के जो है मतलब चारों ओर उपग्रह जो है घूमता रहता है, ठीक है। तो सैटेलाइट मतलब क्या होता है बच्चों, उपग्रह, ठीक है। तो उपग्रह जो है क्या होता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। A satellite is a heavenly body that revolves around the planet, यानी उपग्रह जो है वह दिव्य काय का ऐसा अंग है जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है। Some planets have their own satellite and some have not, यानी कुछ ग्रहों के अपने जो है उपग्रह होते हैं और कुछ ग्रहों के नहीं होते। The satellite of planets are called moon, है ना, यानी ग्रहों के जो उपग्रह जो है वह चंद्रमा कहलाता है यानी मून कहलाते हैं। Like planet moon do not have their own light, यानी ग्रहों की तरह ही, है ना, यानी उपग्रहों में अपना प्रकाश नहीं होता। They reflect the sun's light, वे सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। The earth has its one moon, है ना, पृथ्वी का
है ना, पृथ्वी के पास केवल एक ही मतलब उपग्रह होते हैं। 5 other planets do have satellite which are as below, यानी दूसरे जो 5 ग्रह है जिनके भी मतलब उपग्रह होते हैं, है ना, वह पृथ्वी से अधिक संख्या में होते हैं। नीचे जो है उसका तालिका दिया हुआ है बच्चों कि मार्स के पास 2 मतलब उपग्रह होते हैं, जुपिटर के पास 67, सैटर्न के पास 62, यूरेनस के पास 27 और नेपच्यून के पास जो है 14। तो सबसे ज्यादा जो है उपग्रह किस ग्रह के हैं, वह है जुपिटर। ठीक है बच्चों, अगला टॉपिक जो है वह है आर्टिफिशियल सैटेलाइट, है ना, यानी बनावटी जो है उपग्रह, यानी जो मैन मेड मतलब जो उपग्रह होता है ना, उसे हम लोग आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज अ स्पेसक्राफ्ट प्लेस्ड इनटू एन ऑर्बिट अराउंड अ प्लैनेट, है ना, ऐसा मतलब बनावटी उपग्रह जो अंतरिक्ष के ऑर्बिट में यानी कक्ष में जो है ना, ग्रहों के मतलब चारों ओर या घूमता रहता है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर आल्सो कॉल्ड मैन मेड सैटेलाइट, यानी बनावटी जो है उपग्रह को हम लोग, है ना, मनुष्य के द्वारा बनाया गया उपग्रह भी कहते हैं। इंडियन साइंटिस्ट डिड गुड वर्क इन द सेंडिंग सैटेलाइट्स इनटू स्पेस, है ना, भारतीय जो वैज्ञानिक है वह अंतरिक्ष में, है ना, उपग्रहों को भेजने का बहुत अच्छा काम किया है। इंडिया सेंड अप हर फर्स्ट सैटेलाइट ऑन 19 अप्रैल 1975, भारत ने अंतरिक्ष में अपना पहला जो है उपग्रह भेजा था 19 अप्रैल 1975। इट वाज कॉल्ड आर्यभट्ट, जिसे हम लोग आर्यभट्ट के नाम से जानते हैं, है ना, जो उसका नाम था आर्यभट्ट। Some of the other satellites sent up by India are the Bhaskara, Rohini, Apple, INSET 1B and INSET 2B। ठीक है, यह सभी भी उपग्रह जो है भारत के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया है। इन जो है बनावटी उपग्रहों से हम लोगों को क्या लाभ है ना, क्या मदद मिलता है हम लोगों को, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। हाउ डू आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हेल्प अस, है ना, जो बनावटी उपग्रह है वह हम लोगों को कैसे मदद करता है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स अलाउ अस सी प्रोग्राम्स ऑन आवर टेलीविजन सेट्स, दे आल्सो अलाउ अस टू मेक इंस्टेंट फोन कॉल्स। जिस तरह से हम लोग अभी ऑनलाइन लाइव होके, है ना, आपके शिक्षक जो है पढ़ाते हैं और आप अपने शिक्षक को, है ना, आमने सामने अपने, है ना, मोबाइल के स्क्रीन पे देख पाते हैं, उसका मुख्य कारण यह है कि जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वह इन चीजों में हम लोगों को मदद करता है ना, यानी कम्युनिकेशन, जैसे टेलीविजन में जो भी पिक्चर्स वगैरह आप लोग देख पाते हैं, मोबाइल से आप लोग बात कर पाते हैं, यह सभी सुविधा जो है बनावटी उपग्रहों के मदद से ही हम लोग को प्राप्त होता है। Whether the satellites have the cameras that send picture of clouds and storm formation of on Earth, यानी जो मौसम का जो उपग्रह होता है ना, जो मौसम से संबंधित जो उपग्रह होता है उसमें लगे कैमरे क्या करते हैं, जो पिक्चर्स खींच के, है ना, बादलों के और तूफानों के जानकारी जो है वह पृथ्वी पे भेजता है। दिस पिक्चर हेल्प अस इन द वेदर फोरकास्टिंग, यह पिक्चर जो है मौसम को दिखाने में मदद करते हैं। आप लोग टेलीविजन पे देखे होंगे कि जैसे दिखाया जाता है कि मध्य प्रदेश में मतलब करारे की धूप है, या मध्य प्रदेश में जो है खूब करारे की ठंड पड़ रही है, तो यह सभी चीजें जो है किसके द्वारा जो है संभव हो सकता है, यह जो है बनावटी उपग्रहों के द्वारा जो अंतरिक्ष में भेजा गया है ना, उसके द्वारा जो है यह संभव होता है। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट हेल्प इन द लोकेटिंग द मिनरल्स, जो बनावटी मतलब उपग्रह है वह हम लोग को खनिज पदार्थ को भी ढूंढने में मदद करते हैं कि खनिज पदार्थ कहां से निकाले जा सकते हैं। दे आर यूज्ड बाय द मैरिन पीपल एंड अवेटेयर्स, यानी जो मतलब लोग, जैसे मतलब बड़े बड़े जहाज जो होते हैं
है ना, उनको दिशा निर्देश करने में भी यह सैटेलाइट मददगार होता है। दे आर वेरी यूजफुल फॉर द सेफ्टी ऑफ एरोप्लेन्स एंड सी, यानी जो हवाई जहाज होते हैं उनके लिए भी यह जो है सेफ्टी होता है, ठीक है। जैसे उनको जो है लैंड जैसे करना है उस समय पता चलता है ना, जब वह उड़ान भरते हैं उसके लिए भी मतलब सारा इंफॉर्मेशन जो है सैटेलाइट के द्वारा उनको दिया जाता है, निर्देश दिया जाता है। तब जो है जो हवाई जहाज के जो चालक होते हैं, पायलट होता है, वह उड़ान भरते हैं या लैंडिंग करते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक है बच्चों, यानी हम लोग कह सकते हैं जो आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट है हम लोग के अभी के मतलब मॉडर्न मतलब जो है लाइफ में वो बहुत बड़ा भूमिका निभा रहा है, ठीक है। अगला टॉपिक है बच्चों एस्टेरॉइड यानी उल्कापिंड, ठीक है। तो उल्कापिंड क्या होता है बच्चों, तो एस्टेरॉइड आर थाउजेंड्स ऑफ टीनी प्लैनेट, ठीक है ना। यानी उल्कापिंड क्या है कि वह हजारों मतलब जो है छोटे छोटे मतलब जो है ग्रह होते हैं। दे आर मेड ऑफ रॉक एंड मेटल पीसेस, वे चट्टान और धातु के टुकड़े से बने हैं। दे मूव अराउंड द सन मेनली बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर, ठीक है। वे मुख्य रूप से मंगल और बृहस्पति की कक्ष के बीच सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, ठीक है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है कॉमेट्स। कॉमेट्स मतलब होता है बच्चों धूमकेतु। आई होप सो कि सभी बच्चे यह वर्ड मीनिंग जो प्लैनेट्स के नेम है आप लोग लिख चुके होंगे, ताकि मैं मिटा के अगला जो है वर्ड मीनिंग आप लोग को लिख सकूं, ठीक है। तो मैं इसे मिटाने जा रहा हूं। आशा है कि सभी बच्चे जो है इस वर्ड मीनिंग को लिख लिए होंगे। तो आप लोग लिखिए, है ना, एस्ट्रॉइड। एस्ट्रॉइड मतलब उल्कापिंड, एस्ट्रॉइड्स उल्कापिंड, ठीक है। अगला है कॉमेट्स। कॉमेट्स, ठीक है। कॉमेट्स मतलब होता है धूमकेतु, धूमकेतु, ठीक है। और एक और है मेट्रॉइड्स। मेट्रॉइड्स जो होते हैं उसे हम लोग उल्कापात या टूटता तारा भी कहते हैं। उल्कापात या टूटता हुआ तारा भी कहते हैं, है ना, टूटता तारा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है बच्चों। तो हम लोग जो है धूमकेतु के बारे में जो है पढ़ रहे थे, धूमकेतु क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग आगे मतलब जानेंगे। तो कॉमेट्स आर लार्ज बॉल और क्लाउड्स ऑफ फ्रोजन गैसेस, आइस, डस्ट एंड रॉक, ठीक है। धूमकेतु बड़े गोले या मूल गैसों के बादल, बर्फ और धूल और चट्टान से मतलब जो है इन सभी से मिलकर बना होता है, एक बहुत मतलब जो है मतलब गोले की तरह, है ना। उसके बाद है दे हैव अ लॉन्ग टेल ऑफ ग्लूमी गैसेस, ठीक है। उनके पास उदास गैसों की एक लंबी पूंछ की तरह होती है। द कॉमेट्स गो अराउंड द सन लाइक प्लैनेट्स, ठीक है। यानी धूमकेतु जो है वह ग्रहों की तरह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। मेट्रॉइड्स, मेट्रॉइड्स मतलब होता है उल्कापात या टूटता हुआ तारा। मेट्रॉइड्स आर टीनी पीसेस ऑफ मेटल्स और स्टोन्स, है ना। उल्कापात जो है वह छोटे मतलब जो है धातु या चट्टानों के टुकड़े होते हैं। मिलियंस ऑफ मेट्रॉइड्स फॉल ऑन द अर्थ एवरी डे,
है ना, लाखों जो है उल्कापात है ना प्रत्येक दिन है ना धरती पे टूट के गिरते हैं। मोस्ट ऑफ देम बर्न बिफोर दे रीच द ग्राउंड, है ना, अधिकतर क्या होता है कि धरती पे पहुंचने से पहले ही वह जल जाते हैं। On clear nights you can sometimes see shooting star, है ना, जब आकाश जो है पूरा साफ होता है उस समय जो है आपको मतलब जो है एक ऐसा मतलब जो है चमकीला चीज दिखाई देता है तारे की तरह, जो बहुत तेजी से जो है वह प्रकाशित होते हुए है ना आकाश से लगे नीचे की ओर गिर रहा है। वही जो है बच्चों उल्कापात होता है या उल्टा हुआ तारा। They are the meteors burning up, है ना, वे क्या होते हैं उल्कापात जल जाते हैं। Therefore इसीलिए meteors are also called shooting star, है ना, इसीलिए उल्कापात को जो है हम लोग क्या कहते हैं उल्का कहते हैं, या टूटते हुए तारे को हम लोग क्या कहते हैं उल्का के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, आज जो है आपका यह चैप्टर डिस्कशन खत्म हुआ। ठीक है, शूटिंग स्टार का मतलब भी आप लोग लिख लेंगे बच्चों उल्का। ठीक है, SHOOTING शूटिंग STAR शूटिंग स्टार है ना यानी उल्का। ठीक है बच्चों उल्का। ठीक है, जब आप लोग है ना जब आप लोग देखते होंगे कि टूटते हुए तारा को, तो आपके बड़े जो साथ में रहते हैं वो क्या बोलते हैं पांचों उंगली मुंह में रख ले, पांचों उंगली मुंह में रख ले। ठीक है, these are the constellation of the stars who broken down into the they are called है ना shooting star। ठीक है, यही जो है उल्कापात होता है। ठीक है, तो आज जो है यह लेसन डिस्कशन आप लोग का खत्म हुआ। आज हम लोग जो है जितना समय बचा हुआ है उसमें जो है हम लोग क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, ताकि जो है नेक्स्ट जो बचेगा वो आगे पूरा किया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो सभी बच्चे क्वेश्चन जो है आंसर में आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर में ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से आप लोग देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब जो है हम लोग आते हैं है ना क्वेश्चन आंसर में, जो कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वेनस इज आल्सो कॉल्ड मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। तो यहाँ पे आंसर में होगा बोथ। क्या होगा बच्चों बोथ, यानी दोनों ही कहा जाता है। शुक्र ग्रह को है ना यानी भोर का तारा या शाम का तारा जो है कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। चलिए ये पेज नंबर 86 में क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है दिस प्लैनेट हैज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ मून, है ना, यानी किस ग्रह में सबसे अधिक जो है उपग्रह होता है। तो आंसर होगा बी जुपिटर, 67 होता है उपग्रहों की संख्या। तीसरा क्वेश्चन है ए हेवनली बॉडी विच रिवॉल्व्स अराउंड ए प्लैनेट इज, है ना, वह मतलब भारी वस्तु मतलब दिव्यकाय वस्तु जो ग्रहों के चारों ओर, है ना, क्या बोला गया है ग्रहों के चारों ओर घूमता रहता है उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, जो ग्रहों के चारों ओर घूमता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है सैटेलाइट, है ना, क्या कहा जाता है सैटेलाइट यानी उपग्रह। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी।
अगला क्वेश्चन है बच्चों, ए ग्रुप ऑफ स्टार इज कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन, है ना, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, सभी बच्चे जो है इसको लिख लिए होंगे। मैं क्वेश्चन आंसर बोर्ड पे करा रहा हूं ताकि आप लोगों को जो है ना टिक मार्क करने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर ए का वन का आंसर जो है वह होगा सी बोथ। ठीक है, टू का आंसर होगा बी जुपिटर। ठीक है, जुपिटर। तीसरा का आंसर जो है वो होगा सी सैटेलाइट। ठीक है, सैटेलाइट, सैटेलाइट। क्वेश्चन नंबर 4 का जो है आंसर होगा बी कॉन्स्टेलेशन। ठीक है, नक्षत्र जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टेलेशन, कॉन्स्टेलेशन। और क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, दिया हुआ है कि स्टेट ऑफ इनर कोर इज, यानी जो भीतरी जो कोर होता है उसका अवस्था कैसा होता है, तो उसका अवस्था जो है सॉलिड होता है, यानी 5 का आंसर हो जाएगा ए सॉलिड। ठीक है, यानी वो अवस्था में होता है। ठीक है बच्चों, तो यह हो गया क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा सी बोथ मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। बी में हो जाएगा, है ना, 2 नंबर में बी जुपिटर, 3 नंबर में सी सैटेलाइट, 4 नंबर में बी कॉन्स्टेलेशन और 5 में ए सन। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से जो है आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है ए वह कंप्लीट हो गया है बच्चों। ठीक है, आप लोग लिख लिए होंगे, टिक लगा लिए होंगे, मैं इसे मिटा दूं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी में जो है दिया हुआ फिल इन द ब्लैंक। डैश इज द ओनली प्लैनेट ऑन विच लाइफ एग्जिस्ट। ठीक है, तो बी में पहला का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, आप लोग जानते हो, अर्थ। ठीक है, क्या हो जाएगा, अर्थ। सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों, द रॉक्स आर वेरी डैश एंड डैश इन विंटर। ठीक है, यानी जो है पृथ्वी के वह मतलब जो है परते, हाँ, जिसको हम लोग विंटर कहते हैं, तो उसमें जो है चट्टाने कैसे होते हैं, सॉफ्ट एंड मोल्टेन। फर्स्ट में क्या लिखेंगे, टूटे, फर्स्ट वाले में लिखेंगे सॉफ्ट। ठीक है, सॉफ्ट एंड, है ना, मोल्टेन। क्या लिखेंगे बच्चों, मोल्टेन, MOLT, है ना, EN, मोल्टेन। ठीक है, क्या लिखेंगे, सॉफ्ट एंड मोल्टेन। सॉफ्ट दूसरा का जो है आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सॉफ्ट एंड मोल्टेन। ठीक है, अब जो है थर्ड क्वेश्चन देखिए, द एक्सिस इज एन डैश लाइन, है ना, तो क्या बोल रहा है, द एक्सिस इज एन डैश लाइन। तो एक्सिस जो है यानी कक्ष जो है वह कैसा, मतलब कैसी जो है रेखा है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो
यह हो जाएगा एग्जिस्ट एंड इमेजिनरी लाइन। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? इमेजिनरी, IMAGINARY इमेजिनरी लाइन। ठीक है बच्चों, इमेजिनरी लाइन। फोर्थ नंबर में है द डेज आर डैश एंड द नाइट आर डैश इन विंटर। तो डेज आर शॉर्टर, ठीक है, डेज आर शॉर्टर, SHORTER, शॉर्टर, एंड नाइट आर लॉन्गर। ठीक है, नाइट आर क्या हो जाएगा? लॉन्गर, LONGER, लॉन्गर। ठीक है बच्चों, डेज आर शॉर्टर एंड नाइट आर लॉन्गर। यानी शीत ऋतु में क्या होता है? दिन जो है छोटा होता है और रात बड़े होते हैं। देयर आर बिलियन ऑफ डैश इन यूनिवर्स, है ना। तो ब्रह्मांड में जो है मतलब लाखों क्या है? आप लोग समझ रहे हो कि क्या है? गैलेक्सी। ठीक है, 5 नंबर में आप लोग लिखोगे गैलेक्सीज, GALAXIES, सॉरी ES, है ना, गैलेक्सीज। 5 नंबर में क्या लिखा हुआ है? गैलेक्सीज। ठीक है बच्चों, मैं इसको जहां तक आप लोग लिख चुके हो वहां तक मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, ताकि मैं अगला जो है क्वेश्चन जल्दी जल्दी करवा दूं, क्योंकि आपके पास समय कम है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है द सैटेलाइट ऑफ प्लैनेट्स आर कॉल्ड मून, है ना। यानी ग्रहों के उपग्रह को हम लोग क्या बोलते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा मून्स, MOONS, मून्स। ठीक है बच्चों, आज जो है इतना ही। इसके आगे जो क्वेश्चन आंसर बचा हुआ है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है करेंगे। ठीक है बच्चों, अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी